अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द ज़ाक़त हीलती अंत वसीलती अदरिकनी 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 या रसूल अल्लाह या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शरकुल खैरावर या शब्बीर या शब्बर ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह अजमेरी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह समनानी। जब दमे आखिरी हो या अल्लाह, रूबरू हो चेहरे रसूलुल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुंशिल खल्क़ि मिन अदमी थुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी वल आलि व सहबी थुम्मा ताबिईन लहुम अहल तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मी वल करमी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ उलमाए ज़वील एहतराम, मुबल्लिगीन सुन्नी दावत, मेरे सामने बैठे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, नाज़रीन व नाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे दुरूद व सलाम पढ़ाऊँ बारगाह रसूल व आले रसूल व असहाब रसूल में अपनी अक़ीदतों का नजराना दिल खोल कर पेश करें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, हैरान हूँ ये भी है ख़ता, ये भी नहीं वो भी नहीं। हक़ ये के हैं सिर्रे खुदा और आलमे इम्का के शाह, बरज़ख है वो सिर्रे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस ज़ोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस ज़ोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इस्यां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, डर था कि इस्यां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कोई है नाजा ज़ुहद पर, या हुस्न तौबा है सिपर, कोई है नाजा ज़ुहद पर, या हुस्न तौबा है सिपर। या है फ़कत तेरी अता, ये भी नहीं वो भी नहीं। या है फ़कत तेरी अता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शुक्रे करम तरसे सज़ा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा,
ये भी नहीं वो भी नहीं, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, और है बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा, है बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा, हक ये कि वासिफ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। मैं सबसे पहले यहाँ के तमाम जिम्मेदारान, शहर के अहले दानिश को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक वक्त की अहम ज़रूरत के तहत आज का ये सुन्नी इज्तिमा मुनक्किद हुआ, और अल्लाह की बारगाह में मैं ये दुआ करता हूँ कि इंतज़ाम करने वालों ने जिस मकसद के लिए आज की इस बज़्म को सजाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें हम सबको कामयाब फरमाए, और किसी हद तक हम जुर्म, इस्यां और नशा को रोक। मुझे अहबाब ने हुक्म दिया, मुझसे कबल आपने सुन्नी दावत इस्लामी के रुकन शूरा सीनियर साथी रफ़ीक सफ़र मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी अलहाज मोहम्मद खालिद रज़वी साहब से रिश्तेदारों के हवाले से, रिश्तेदारी के हवाले से, लिहाज के हवाले से, रिश्तेदारों के लिहाज व पास के हवाले से, वालिदैन और माँ बाप की इज़्ज़त व हुर्मत के हवाले से बहुत सारी बातें समात की, और मेरे बाद भी आपको इंशाअल्लाह एक खिताब नायाब इंशाअल्लाह समात करना है खतीब नौजवान हज़रत अलहाज जनाब मोहम्मद सादिक रज़वी साहब क़िबला से। मैं थोड़ी देर के लिए आपके हुजूर हाजिर आया हूँ, और बरादर मोहतरम जनाब मोहम्मद यूनुस रज़वी साहब ने जो मेरे लिए उन्वान मुंतखब किया है, कोशिश करूँगा कि उसके साथ मैं इंसाफ कर सकूँ। आप भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह हम सबको इंसाफ करने वाला बनाए। प्रॉब्लम यही है कि जब से हमने इंसाफ के दामन को छोड़ा है तो हम बेएतदाल हो गए। हमारा मीज़ान जो है वो कमी और बेशी का शिकार हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए ना, तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह की इबादत की, अल्लाह का सजदा किया, लेकिन वो सबसे पहला अमल जिसे बहुत गौर से दाई हलीमा सादिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने देखा था, वो क्या देखा था कि रसूल पाक एक तरफ से दूध पीते थे और दूसरी तरफ से दूध नहीं पीते थे। आपने बिस्यार कोशिश की कि बच्चे को दोनों तरफ से दूध पिलाऊं, लेकिन रसूल पाक ने कभी दूसरी तरफ अपना मुंह लगाया ही नहीं। वो कहती मैं हैरान, ये बच्चा पहला नजर आ रहा है जो इस अंदाज से कर रहा है, लेकिन फरमाती है बाद में जब मैंने गौर किया तो इस नतीजे पर मैं पहुंची कि मोहम्मद का एक रजाई भाई भी है, तो मोहम्मद इस उम्र में भी अपने भाई का हक अदा कर रहा है, अपने भाई का हक अदा कर रहा है। आज जिसका जो हक है, अगर हम वो हक अदा करना शुरू कर दें तो दुनिया में भी इंशाअल्लाह सरगनिश से बच जाएंगे और कयामत के दिन की पकड़ से भी हम बच जाएंगे। आपको पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू अपने हुकूक जो अल्लाह ने फरमाए हैं कि शिर्क के अलावा मैं जो चाहूं माफ करूं, शिर्क माफ नहीं करेगा वो। लेकिन अगर बंदों ने कोई बंदे का हक दबाया है या बंदों के हक में कोई कमी हो तो फिर अल्लाह उसे माफ नहीं करता। और कयामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुफलिस सबसे ज्यादा वो होगा
कि जो बहुत नेकियों का पहाड़ लेकर आएगा, लेकिन दुनिया में किसी ने पड़ोसी का हक नहीं अदा किया होगा, किसी ने रिश्तेदारों का हक अदा नहीं किया होगा, किसी ने अपनी बीवी का, किसी ने माँ बाप का, किसी ने बच्चों का, तो वो सारे हक वाले अपना हक नेकी की शक्ल में उससे ले लेंगे और उसके पास कुछ भी नहीं होगा। आका फरमाते सबसे बड़ा भिखारी वो है, सबसे बड़ा मुफलिस वो है, सबसे बड़ा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो पशेमान होगा वो बंदा होगा कि दुनिया से तो बहुत कुछ कमा कर ले गया, लेकिन मरने के बाद और कयामत के दिन उसके पास कोई भी चीज बाकी ना रही। एक बात हमेशा याद रखें, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी एक एक एक्टिविटीज रिकॉर्ड हो रही है, नोट हो रही है, राइट डाउन हो रही है, और कोई हमारा ऐसा अमल है ही नहीं जो दिन के उजाले में हो या रात के अंधेरे में हो, वो रिकॉर्ड ना हो, वो बाकायदा तौर पर जांच ना किया जाए, ऐसा है ही नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू के जो फरिश्ते हैं, वो तो कुछ फरिश्ते हमारे घर में भी छोड़ रखे। फरिश्तों से मुराद वो छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे जो अभी सन्ने बुलूग तक नहीं पहुंचे। वो पैदा होते हैं तो अपनी माँ पे उनकी नजर जाती है, वो पैदा होते अपने बाप पे नजर जाती है, कभी माँ का प्यार देखते हैं, कभी माँ के चाटे खाते हैं, कभी बाप की मोहब्बत देखते हैं, कभी बाप का गुस्सा देखते हैं, कभी बाप का किसी चीज पर इकरार करना देखते हैं, इनकार करना देखते हैं। और ये सारी चीजें बच्चों पे मुरत्तब होती रहती है, बच्चों पर ये तमाम चीजें मुरत्तब होती रहती है। और साइंस तो ये प्रूफ कर रही है कि बचपन में माँ के पेट से लेकर के और जो कम उम्री में बच्चा जितना सीख लेता है, उतना जवानी और बुढ़ापे में भी नहीं सीखता। जी, आज की साइंस के एतबार से एक बच्चा 13 लैंग्वेज पढ़ना, लिखना, बोलना आसानी से सीख सकता है। कितनी? 13। माफ करना, हमारे यहां तो 3 लैंग्वेज भी नहीं है। साइंस ये बताती है, और साइंस तो बहुत पीछे की बात है। अभी हमारे जिस बुजुर्ग का उर्स गया है, जानशीन ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाँ, इनके बारे में ये मिलता है कि जब आप सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की बिस्मिल्लाह ख्वानी कर रहे थे, तो उस वक्त आपको 11 पारे हिफ्ज थे। यानी बिस्मिल्लाह ख्वानी के वक्त हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी 11 पारे के हाफिज थे। और फिर वजह यही बताई गई कि माँ कुरान की हाफिजा थी, तो बच्चों पर माँ का रंग पेट में ही चढ़ने लगा, पेट में ही माँ का रंग चढ़ने लगा। और माँ जो जो पढ़ती थी वो बच्चा हिफ्ज करता जाता था। और दोस्तों देखें ना, बात क्या है, सहाबी हो या सहाबियात हो, इनके बच्चे नबी के चाहने वाले क्यों बनते थे? वजह यह कि हर सहाबी नबी की नात पढ़ता था, नबी से मोहब्बत करता था। हर सहाबिया हुजूर से मोहब्बत करती थी, हुजूर की नात पढ़ती थी, तो उनकी नस्लें भी आशिक रसूल बन करके पैदा होती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, फिर उनके माँ बाप, ये सब सहाबियत के शर्फ से मुशर्रफ हुए। बात यही है दोस्तों कि जो कुछ माँ बाप कर रहे हैं, उनका हर हर अमल, वो ये ना सोचे कि पड़ोसी नहीं देख रहा, भाई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। बच्चे वॉच करते हैं, बच्चे देखते हैं, बच्चे सीखते हैं। अल्लाह अकबर। एक शख्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा, मौलाना
आज तक कभी मेरी जिंदगी में सतरे औरत नहीं खुली, बचपन से लेके अब तक। मैंने कहा इसमें कौन सी कमाल की बात है, अगर आप सतरे औरत छुपाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहा मौलाना आप ये तो पूछो कि मैंने ये किस किताब में पढ़ा। मैंने कहा जरूर बताइए। कहा जब मैंने होश संभाला उस वक्त से लेकर जब तक मैं जवान हुआ, कभी मैंने अपने अब्बा को अंडरवेल पर नहीं देखा, कभी निक्कर पर नहीं देखा, कभी चड्डी पर या बनियान पर नहीं। जब भी मैंने देखा तो हमेशा वो लुंगी पहने रहते थे। तो ये मेरे बाप की तरबियत का असर है जो आज भी मेरे अंदर नजर आ रहा है। आपको मालूम है, एक मर्तबा एक बहुत बड़े चोर को ऐलान हुआ कि इस चोर को फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा दी जाने लगी। ऐलान हुआ कि आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? उसने कहा मेरी मां से बात करनी है मुझे। जज ने और जो वहां लोग मौजूद थे उन्होंने भेजा मां के पास। अब जब मां उसके करीब आई तो लोगों ने जो सोचा था कि ये मां के हाथ चूमेगा, दुआएं लेगा, मां की पेशानी को बोसा देगा, उस मुजरिम ने अल्लाह अकबर फांसी के फंदे पे चढ़ने वाला है, लेकिन वो क्या कहता है मालूम है? उसने अपनी मां को करीब बुलाया और कहा मां तेरा कान मेरे पास कर। जब मां ने कान पास किया तो उसने वही किया जो अभी माइक टायसन ने कुछ दिन पहले किया था कि अपनी मां के कान को काट दिया। अब लोग आए और लोगों ने उसको छुड़ाया। कहा ये क्या सुलूक कर रहा है तू? जीते जी तो तूने अपनी मां के साथ जो किया किया, अब मरने से पहले। कहा बात यह है कि मैं जो मुजरिम बना हूं इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी मां का है। इसलिए कि जब मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा अपने मोहल्ले में पड़ोस से कोई चीज चोरी करके उठाई थी, मेरी मां ने कहा था तू बेटा है, तू छोटा है, बच्चों का तो मामला चलता है। अगर मेरी मां ने उस वक्त मुझे 2 तमाचे लगाए होते या उस वक्त मेरी तरबियत अच्छे अंदाज से की होती तो आज मैं इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं बनता। लिहाजा आज मैंने दुनिया वालों को सबक देने के लिए मेरी मां के साथ ये सुलूक किया है कि जो भी नशेड़ी बनता है, जो भी जुआरी बनता है, जो भी शराबी बनता है, जो भी चोर बनता है, जो भी रेपिस्ट बनता है, जो भी मुआशरे का नासूर बनता है, उसके नासूर बनने में उसका कसूर बाद में है। पहले कसूर उसकी मां का है, उसके बाप का है। अगर उसके मां और उसके बाप बचपन से उसकी तरबियत सही खुतूत पर करते तो वो भी गुलामे हुसैन, गुलामे गौस और गुलामे गाजी अब्बास बनता नजर आता। आपको मैं क्या बताऊं, बचपन से बच्चों पे असरात होते हैं। माँ बाप जो कर रहे हैं बच्चे देखते हैं। माँ बाप की एक एक एक्टिविटीज पर बच्चे की नजर है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं जब बच्चा बोलने लगे पहले तो उसका नाम अच्छा रखो, और आका ने कहा अपने बच्चों के नाम नबियों के नाम पर रखो, इसलिए कि नाम का असर भी बच्चों में पड़ता है, नबियों के नाम पर। बल्कि आका फरमाते हैं एक शख्स आया, कहा हुजूर मेरे घर में बच्चा आया, क्या रखूं? कहा हमजा नाम रखो, क्योंकि मेरे चचा हमजा से मुझे बड़ी मोहब्बत थी। नाम का असर बच्चों पर पड़ता है। बच्चे का नाम रखने के बाद फिर मामला है उसकी खुराक का। आप जो उसके हलक में उतार रहे हो, खुदा की कसम डॉक्टर इकबाल जैसा शख्स कहता है कि मेरी मां के पास 2 किस्म के माल थे। एक माल मेरी मां हमेशा मुझे खिलाती और दूसरे माल को कभी मुझे हाथ लगाने नहीं देती। तो मैंने एक मर्तबा अपनी मां से पूछा, अम्मी क्या बात है, आप इस पैसे को दूर क्यों रखती हो? तो कहती है बेटा
ये माल तो प्योर है, पाकीज़ा है, ये मैं तुझे खिलाती हूं और इस माल में शुबा है। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं शुबा वाला माल तुझे खिला दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरी जवानी बर्बाद हो जाए। आप अपने बेटे के पेट में क्या डाल रहे हैं, बेटी के पेट में क्या डाल रहे हैं, ये बड़ी अहम चीज है। आप हलाल की कमाई खिला रहे हो या हराम की। फिर उसके बाद उसका नाम रखना, उसका अकीका करना, और फिर जब वो बड़ा हो जाए तो उसे सबसे पहली बोली कौन सी सिखानी है? अल्लाह अल्लाह। पहली बोली। अब्बा अम्मी मम्मा दीदी ये सब बाद में। पहली बोली अपने बच्चों को जो सिखानी है वो है अल्लाह अल्लाह। और जब और उसकी जबान खुल जाए तो फिर अपने बच्चों को सिखाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आला हजरत जामिउस सही में बाकायदा आला हजरत ने तो एक रिसाला लिखा है। आज आप देखिए, अक्सर मैंने ये देखा है, आपने भी अपनी उम्र में देखा होगा कि माँ बाप की अहमियत बहुत बताई जाती है। माँ के साथ ऐसा करो, बाप के साथ ऐसा करो, लेकिन ये बहुत कम होता है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ क्या करे ये बताया जाए। बल्कि मैं अगर आपको बताऊं, माँ बाप की अहमियत के हवाले से तो 30 हुकूक या 35 हुकूक है जो बच्चों को माँ बाप के साथ करने हैं, लेकिन जो माँ बाप को बच्चों के साथ करने हैं वो कुल 80 हुकूक है जिसे आला हजरत ने नकल किया। 80 चीजें हैं जो एक माँ बाप अपनी औलाद के साथ करे और उन पर वाजिब है, जिनमें से एक कुरान पाक की तालीम दिलाना है। और ये जो मैंने अभी आपके सामने कहा ना, आला हजरत ने लिखा है इसको कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा सबसे पहले हमारे बच्चों की जबान पर जारी होना चाहिए। और इसकी फजीलत भी बड़ी है। मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसका पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, हदीस में जहां भी ला इलाहा इल्लल्लाह है तो इससे मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुकम्मल है, ये याद रखिए। फरमाते आला हजरत कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है और बीच में उसे अल्लाह ने 1000 बरस की जिंदगी दी, 1000 years। और फरमाते हैं मेरे नबी कि अगर उसका पहला कलमा और आखिरी कलमा जो मौत के वक्त है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है और बीच में 1000 बरस की जिंदगी में अगर उसने गुनाह ही गुनाह किए, तब भी पहले और आखिरी कलमे की बरकत से अल्लाह उसके बीच के 1000 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये तरबियत है। फिर आका अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं अद्दिबू औलादुकुम अला सलासा खिसाल हुब्ब नबियुकुम व हुब्ब अहली बैती व क़िराअह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सियूती ने जामिउस सही में इस हदीस को नकल किया। आका फरमाते अपनी औलाद की घुट्टी में 3 बातें पिलाओ। घुट्टी देना एक मुहावरा है। 3 खसलतें अपनी औलाद के अंदर पैदा करो। 3 किस्म के जज्बात आपकी औलाद में आनी चाहिए, आदतें आनी चाहिए। आका ने फरमाया सबसे पहले अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। सारी चीजें बाद में, बिजनेस बाद में, तालीम बाद में, नोट गिनना बाद में, क्रिकेट बाद में, खेल कूद बाद में, सबसे पहली चीज जो है वो नबी की मोहब्बत। नंबर 2 नबी की आल की मोहब्बत, नबी की अहले बैत की मोहब्बत। और नंबर 3 कुरान पाक की तिलावत की मोहब्बत।
अब आप देखें ना, नबी की मोहब्बत को नबी ने सबसे पहले, भाई ये तरतीब मेरी नहीं है, ये तरतीब रसूल पाक की है। हाँ, आप सोचेंगे कि मैंने आगे पीछे कर दिया, कुरान पहले होना चाहिए था, फिर नबी की मोहब्बत और फिर अहले बैत। नहीं, ये रसूल पाक की तरतीब है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बात यह है कि मोहब्बत रसूल, इससे बढ़कर दुनिया में कोई और दौलत हो ही नहीं सकती। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो आशिक़े रसूल हो जाएगा वो खुद ब खुद आशिक़े अहले बैत और आशिक़े कुरान भी हो जाएगा। और इश्क़े रसूल ये ऐसा नशा है, ऐसा नशा है, ऐसा नशा है कि जिसे नबी की मोहब्बत का नशा एक बार चढ़ गया ना, फिर उसके आगे दुनिया का कोई हुस्न आकर रुक ही नहीं सकता। दुनिया का कोई और नशा उसे मखमूर कर ही नहीं सकता, इसलिए कि नबी की मोहब्बत का नशा ये सबसे आला है और सबसे अफजल है। इकबाल कहते हैं ना कि खीरा ना कर सका मुझे। बड़े लोगों ने ताने दिए थे इकबाल को जब वो पढ़ने गए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, तो कहा कि खीरा ना कर सका मुझे जलवे दानिशे फरंग, खीरा ना कर सका मुझे जलवे दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। वो कहते हैं कि इकबाल की आंख को ये गोरी चमड़ियां कभी भी अपनी राह से नहीं भटका सकती, इसलिए कि इकबाल ने अपनी आंखों में मौला अली के शहर नजफ अशरफ का सुरमा लगाया है, मदीने पाक का सुरमा लगाया है। और जिसको मदीने पाक का सुरमा लग जाए, फिर दुनिया का हुस्न उसके सामने कोई वक़्त नहीं रखता, दुनिया का नशा उसके सामने कोई वक़्त नहीं रखता। आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने अपनी औलाद के मामले में 3 बातें फरमाई। 3 बातों पे गौर करो, मैं तो कहता हूं 3000 बातें एक तरफ और ये 3 बातें एक तरफ। अगर हमारे पेरेंट्स, असातिज़ा या बच्चों के जिम्मेदारान सिर्फ इन 3 चीजों पे गौर कर ले कि अपने बच्चों को कूट कूट के नबी की मोहब्बत पिला दे, दीवाना बना दे, नबी के इश्क में मस्ताना बना दे, नबी की बातें बताएं, नबी के मौजज़े बताएं, नबी की दास्तान बताएं। हजरत अब्बास अपने घर वालों को लेकर के बैठते थे और बातें क्या करते थे, वो जो नबी बचपन में उंगलियां उठाते तो नबी के इशारे पे चांद भी चलता नजर आता। जो बचपन के वाकयात थे वो बताते थे। एक मर्तबा नबी खुद तशरीफ लाए, आका ने फरमाया अब्बास क्या कर रहे हो? कहा आका अपनी औलाद के सामने आपके जिक्र, आपका तस्किरा कर रहा हूं, आपके मौजज़ात बयान कर रहा हूं। आका फरमाते हैं मैं तुम लोगों से खुश हूं, मैं तुम लोगों से खुश हूं। और फिर आका ने बशारत दी, बशारत हल्लका शफाअती, हल्लकुम शफाअती, कि तुम पर मुझ मोहम्मद की शफाअत वाजिब हो गई। आज जरूरत है कि अपने बच्चों को बिठाओ और बच्चों के सामने मोबाइल लेकर मत बैठो, टीवी लेकर मत बैठो, अपने बच्चों के सामने शिमाइले तिरमिजी लेकर के बैठो। नबी का चेहरा कैसा था, नबी के अबरू कैसे थे, नबी का हुस्न कैसा था, नबी कितने ताकत वाले थे, अल्लाह ने उन्हें कैसा बनाया था। खुदा की कसम अगर हमने अपने बच्चों को नबी का आशिक बनाने में कामयाबी हासिल कर ली तो ये इश्क ना उनकी नमाज कज़ा होने देगा, ये इश्क ना उन्हें जुए के रास्ते पे जाने देगा, और ना ये इश्क कभी उन्हें हराम का मुर्तकिब होने देगा। इसलिए कि जो आशिक मुस्तफ़ा बन जाए तो फिर वो अपने मुस्तफ़ा की कोई बात रद्द नहीं करता,
फिर आका ने फरमाया बच्चे 7 साल के हो, कितने साल के, तो उन्हें नमाज की तालीम भी दो और नमाज पढ़ना सिखाओ। ये हदीस बयान कर रहा हूं मैं। फिर जब बच्चे 10 साल के हो जाए, 7 साल में तो बालिग होते ही नहीं है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु तस्लीम तरबियत दे रहे हैं कि बालिग होने के बाद नमाजें नहीं सिखाई जाती, बालिग होने के बाद नमाज के वाजिबात नहीं याद कराए जाते। आज जैसे आम तौर पर हमारे घरों का अरे यार अभी ये इतना छोटा सा बच्चा है, ये मौलवी साहब क्या इसे वाजिबात याद करा रहे हैं, इसे क्या नमाज के शराइत और फराइज याद करा रहे हैं। सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 7 साल की उम्र में हुक्म दिया कि 7 साल के बच्चे को पूरी नमाज आनी चाहिए, उसे दुआए कुनूद आनी चाहिए, उसे तशहुद आनी चाहिए, उसे दुरूद इब्राहिमी याद होनी चाहिए, उसे दुआए मासूरा आना चाहिए, उसे सूरे फातिहा याद होनी चाहिए, उसे कम से कम 10 या 20 सूरतें 30 पारे के आखिर की याद होनी चाहिए, उसे नमाज के वाजिबात, उसे नमाज के मसाइल, उसे नमाज के फराइज, उसे नमाज के मुफसिदात वगैरह मालूम होने चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज सिखाओ, और जब 10 साल का हो जाए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बच्चे को मार कर नमाज पढ़ाओ। 10 साल का हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाए। लेकिन भाई 10 साल के बच्चे को मारेगा कौन? क्योंकि 25 साल की अम्मा भी नमाज नहीं पढ़ रही है और 27 साल का अब्बू भी नमाज नहीं पढ़ रहा है। समझ है ना? मारेगा तो वो जो खुद नमाजी होगा। यहां तो हाल ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये बच्चे जो इतने ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो हमारी है कि उन्होंने जो कुछ सीखा है हमसे सीखा है। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, वो शर्मो बेशर्मी के मुजाहिरे कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि ये तालीम कहां से सीखी है, ये तरबियत कहां से हासिल की है। माँ बाप ये बच्चों का सबसे पहला मदरसा है। वो माँ को भी देखता है, बाप को भी देखता है। और आजकल की माएं, इन्हें तो मेकअप करने से फुर्सत नहीं, इन्हें तो लाली लगाने से फुर्सत नहीं, इन्हें तो यूट्यूब और वीचैट और फेसबुक और व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं। ये बच्चों पे तवज्जो कहां से देगी, ये बच्चों पे ध्यान कहां से देगी। और कितनी माएं हैं जिन्हें कुरान तजवीज से पढ़ने आता है। याद रखें, ये पहली तरबियत गाह है। 10 साल का हो जाए तो मारो। अच्छा, मारने के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, इंशाल्लाह और भी कुछ बातें मैं अर्ज करूंगा। मारने का मतलब ये नहीं है 3rd डिग्री वाला पनिशमेंट। खैर आप तो क्या समझेंगे, वो तो क्रिमिनल समझ सकते हैं जिन्होंने जेल की हवाएं खाई है। मारने का मतलब ये नहीं कि बैट निकाला और सौतना शुरू कर दिया, हंटर निकाला और मारना शुरू कर दिया। मेरे नबी ने उस घर के लिए दुआ फरमाई कि जिस घर में हंटर लगा हो और हंटर दिखा दिखा कर बच्चों की तरबियत की जाती है। यानी नबी इस बात को पसंद नहीं करते कि बच्चे के बदन पे जर्ब लगे। हंटर अपनी जगह हो और बस उसका खौफ अपना काम कराता जाए। आप समझ रहे ना? हाँ, मारने का जहां हदीस में लफ्ज है तो कहा गया है, जैसे बीवी को मारने का भी हुक्म आता है, तो वो यही है कि वो जो हम दांत मांजते हैं ना, मिसवाक है ना, वो कितनी छोटी होती है, 1 बालिश, और पतली कितनी होती है, ये छोटी उंगल। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उससे मारने का हुक्म दिया। उससे कितनी छड़ी हो सकती है या उससे कितना हर्ट हो सकता है, बस इतना मारने का हुक्म है। और फिर जब बच्चे 10 साल के हो जाए, आका ने फरमाया बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का बेटा एक लिहाफ में साथ नहीं सो सकते। 2 बेटे हो तो भी लिहाफ 2 हो, 2 बेटियां हो तो भी लिहाफ
दो हो, ये मेरे नबी की तरबियत। और मैं ये कहता हूं वो सारी बदामालियां इस दौर की इख्तिरा लगती है, लेकिन मुस्तफ़ा की निगाहें नबूवत उस वक्त देख रही थी कि वक्त कैसे कैसे बदलने वाला है। इसीलिए माँ बाप के करीब बच्चों को सोना तो दूर की बात है, बच्चा बच्चा भी साथ में सोए तो लिहाफ अलग हो। ये मेरे नबी की नजर है और ये मेरे नबी की तरबियत है। और बस अब गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर में दो तीन बातें मैं अर्ज करूं। यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। शमशीर किसको कहते हैं? मर्दों की शमशीर क्या है? ये नहीं घूसा लात, गन मशीन चला देना या बम डाल देना या फिर चाकुओं से वार करना या शमशीर से वार करना, नहीं। यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, अल्लाह पे पूरा यकीन रखो कि दिल का बदलने वाला वही रब है। फिर अपनी कोशिश करते रहो, तगो-दो करते रहो, और फिर बदलने की कोशिश किससे करो? सख्ती से नहीं, मोहब्बत से। मोहब्बत एक ऐसी चीज है, मैं बता दूं, बड़े बड़े पहाड़ को मोम बना देती है। अकड़, जिद, उज्जड़पना, हुल्लड़पना, ये तमाम चीजें बच्चों को और ज्यादा बागी बनाते हैं। आज माँ बाप ये समझते हैं इस बच्चे की पिटाई कर दूंगा ना जमकर तो ये दोबारा, नहीं नहीं नहीं, ये आप पिटाई नहीं कर रहे, आप खुद उसे बागी बना रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूं, और मिसाल भी कुरान से दूं, ताकि आप समझे कि तरबियत क्या होती है। और बच्चा कितना भी बड़ा नाफरमान हो जाए, है तो तुम्हारी औलाद, है तो तुम्हारा खून, है तो तुम्हारा बेटा। ये इलाज नहीं होता कि नशा मुक्ति केंद्र में उसको डाल दिया, झूठे इल्जामात लगा करके उसे अरेस्ट करवा दिया, उसे तड़ी पार की सजा दिलवा दी, उसे घर से बाहर कर दिया, अखबार में डाल दिया कि हमने इसको आख कर दिया और आज से ये हमारा बेटा नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी में इसका असर नहीं। आप क्या समझते हैं? आप इतना बड़ा दुश्मन बना रहे हैं कि यही बेटा आगे चलकर आपकी जान का दुश्मन बन सकता है। जी, तरबियत कैसी होनी चाहिए? उठाओ सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ में बहुत सारे किरदार हैं। कहा गया है कि बच्चियों को सूरह यूसुफ ना सिखाओ, सूरह नूर सिखाओ। लेकिन हमारे लिए सूरह यूसुफ में बहुत सारे हिकमत के पहलू हैं। सूरह यूसुफ का मरकजी किरदार जनाब यूसुफ है, लेकिन सुनो, उससे भी पहले किरदार की बात की गई है जिन्हें दुनिया जनाब याकूब के नाम से याद करती है। अगर आप नबियों को देखें ना, तो जितने भी नबी गुजरे हैं उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों की तरबियत नहीं की है, बल्कि अपने बच्चों की तरबियत के साथ साथ अपने अल्लाह से दुआ भी मांगी है कि ऐ अल्लाह, जो औलाद तू हमें दे वो औलाद सौले हो, नेक हो, वो ऐसी हो जो तुझे राजी करने वाले काम करे। आज हमारी दुआ कितनी है? मौलाना दुआ कर दो बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा हो जाए, यही दुआ होती है ना हमारी, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन आप अगर हजरत जकरिया की दुआ कुरान में पढ़ेंगे तो हजरत जकरिया दुआ करते, ऐ अल्लाह मुझे वो औलाद दे जो दुनिया में आने के बाद वो काम करे जिससे मौला तू राजी हो जाए। सिर्फ बेटे की दुआ नहीं की, कहा ऐ अल्लाह, हजरत इब्राहिम की दुआ देखिए, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अपने बच्चों को नमाज की पाबंदी का सवाल अपने रब से करते हैं, उनकी दुआओं की कबूलियत का सवाल अपने रब से करते हैं कि मेरी औलाद को
नमाज का पाबंद भी बनाना और मुस्तजाबुद्दावात भी बनाना। बल्कि हजरत इब्राहिम ने जितनी दुआ औलाद के लिए की है, शायद किसी नबी ने इतनी दुआ अपनी औलाद के लिए की हो। कहते हैं अल्लाह हमारी बीवियों को हमारी आंखों की ठंडक बना, और हमारी जो नस्ल है, हमारी जो औलाद है, अल्लाह हमारी औलाद को आने वाली कौमों का इमाम बनाना। वजालनी इमामा, कुरान में है ये। हम दुआ करते हैं कभी? हम तो ये कहते हैं बस हमारा बच्चा किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाला मुक्तदी भी बन जाए तो हम इस पर भी राजी है। लेकिन हजरत इब्राहिम दुआ करते, और इसीलिए अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की दुआ कबूल की, और उनकी औलाद में एक दो इमाम नहीं बल्कि 4000 इमाम नबियों की शक्ल में पैदा किए, और 14 इमाम अहले बैत की शक्ल में पैदा किए। ये सब नस्ल इब्राहिम है। आप क्या समझ रहे हैं? नस्ल इब्राहिम में मेरे रसूल भी तशरीफ लाए, जो इमामुल अंबिया है। 4000 नबियों के बाप है जनाब इब्राहिम। 4000 प्रॉफिट्स के वालिद है हजरत इब्राहिम। और इतना ही नहीं बल्कि जनाब इब्राहिम दुआ क्या करते? अल्लाह मेरी जुर्रियत को, मेरी नस्ल को इमाम बनाना। कौम का क्या बनाना? बोलो, इमाम बनाना। इमाम, अरे जितने नबी हुए वो अपनी जगह। और आप क्या समझते हैं? सहाबा ने जब कहा था ना हुजूर हमने सलाम पढ़ना सीख लिया है, दुरूद पढ़ना सिखाएं, तो नबी ने कहा दुरूद ऐसे पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीमा। ये आल बार बार क्यों आ रही है? इसलिए कि जिस बाप ने अपनी औलाद की फिक्र की, अल्लाह ने कयामत तक के उनके नाम को रोशन कर दिया। और कैसी फिक्र की कि पैदा होने से पहले अपनी आल के लिए दुआएं मांगा करते थे जनाब इब्राहिम। अल्लाह मेरी औलाद को, आप क्या समझते हैं ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? इस्माइल कह रहे अब्बा मेरी आंखों पे पट्टी बांध देना, आप भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध देना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मोहब्बत गालिब ना आ जाए। और कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा है, तेरा मशवरा क्या है? कहा अब्बा जो आपने देखा है वो कर डालिए। आज है कोई बेटा ऐसा? बता दो मुझे, कोई है? ये सिर्फ इस्माइल है। क्यों? क्योंकि उनकी तरबियत करने वाला उनका बाप इब्राहिम है। क्या कह रहे हैं अपने बेटे को? बेटा मैं तुझे ज़बा करूंगा। क्या कहता है? अब्बा मुझ पे छुरी लगाओगे? अब्बा तुम्हारा दिमाग तो सही है। आज का बेटा ये कहेगा, लेकिन वो इस्माइल हजरत इब्राहिम के बेटे कहते अब्बा जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कर डालिए, इंशाअल्लाह मुझे साबिरों में से पाओगे। अच्छा, अपने ऊपर भी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं किया कि आप जो करोगे मैं वो जरूर उसके साथ रोका। नहीं, अल्लाह की मदद अगर मेरे साथ रही तो मैं भी अल्लाह के हुक्म पे अमल करने में तुम्हारी मदद करूंगा इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। आप मुझे साबिरों में से पाओगे। दोस्तों, इस्माइल ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। आज हमारा बेटा हमारे कहने पे नशा नहीं छोड़ रहा, शराब नहीं छोड़ रहा, जुआ नहीं छोड़ रहा, मोबाइल पर गंदी फिल्में देखना नहीं छोड़ रहा, और वहां बाप के कहने पर बेटा सर कटाने को तैयार है। ये तरबियत का असर है हजरत इब्राहिम की। और फिर इतना ही नहीं बल्कि जनाबे इब्राहिम ने जो दुआ मांगी ना, तो फिर अल्लाह ने करम क्या किया कि उसी नस्ल में मौला अली भी इमाम बनकर आए।
उसी नस्ल में इमाम हसन भी इमाम बनकर आए, उसी नस्ल में हुसैन भी इमाम बनकर आए, उसी नस्ल में ज़ैनुल आबिदीन भी इमाम बनकर आए, उसी नस्ल में मोहम्मद बाकिर भी इमाम बनकर आए, उसी नस्ल में जाफर सादिक भी इमाम बनकर आए, उसी नस्ल में हजरत मूसा काजिम भी इमाम बनकर आए, उसी नस्ल में अली रजा भी इमाम बनकर आए, उसी नस्ल में मोहम्मद तकी अल जव्वाद भी इमाम बनकर आए, उसी नस्ल में नकी अली इमाम बनकर आए, उसी नस्ल में हसन अस्करी इमाम बनकर आए, उसी नस्ल में गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी इमाम बनकर आए, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हसन चिश्ती इमाम बनकर आए, उसी नस्ल में हजरत मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी इमाम बनकर आए, और इंशाअल्लाह कुर्ब क़यामत उसी नस्ल में हजरत इमाम मोहम्मद मेहदी तशरीफ लाएंगे इमाम बनकर के। और वो इमाम कैसे इमाम बनेंगे कि खुद नबी ईसा भी उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। आका अलैहिस्सलाम, ये हदीस मुतवातिरा में है ये, और हदीस मुतवातिरा का मकाम बहुत ऊंचा है। आका ने कई मर्तबा ये फरमाया, वो कैसा मंजर होगा कि जब इब्ने मरियम आएंगे और इमाम तुम में से होगे। यानी आका को भी इस बात पर नाज है, आका को भी इस बात पर नाज है कि मेरी नस्ल के इमाम, मेरी औलाद के इमाम, मेरी उम्मत के इमाम वो होंगे कि नबी ईसा भी उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये दुआ है इब्राहिम की। किसकी दुआ है? हज़रत इब्राहिम की। उन्होंने कहा था, अल्लाह इमाम बनाना मेरी नस्ल को, मेरी जुर्रियत को इमाम बनाना। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम, है आखिरी वक्त है हजरत याकूब का, शुरू वक्त पे भी आऊंगा मैं। इस हदर अल याकूब, मौत आई याकूब अलैहिस्सलाम के पास, आखिरी वक्त है जब याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौत हाजिर हुई। यहां पर एक नुक्ते की बात बताऊं मैं, आप और मुझ जैसों के पास जब मौत आती है तो कुरान का तेवर यह है कि अगर तुम बड़े से बड़े किले में भी बंद हो तो मौत का आहनी पंजा तुम्हें पकड़ कर रहेगा, वहां भी पहुंचेगा। मौत पकड़ती है, मौत आती है अचानक, लेकिन जब नबी की बारगाह है ना तो मौत का फरिश्ता भी अदब करता है। और कुरान क्या कह रहा है कि मौत हाजिर हुई याकूब की बारगाह में, मौत का फरिश्ता भी अदब कर रहा है। जबकि ये फरिश्ता कौन है? सबसे अफजल 4 फरिश्ते, जिनमें तीसरा नंबर हजरत इज़राइल का है, मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम का। तो हाजिर हुए। अब जब हाजिर हुए ना तो क्या हुआ? हमारे पास मौत आ जाए तो हम हवास बाख्ता हो जाए। आपने अपनी नस्ल को जमा किया, अपनी औलाद को जमा किया, कहा, ऐ मेरे बच्चों बताओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? नबी की फिक्र देखो, क्या बिजनेस करोगे, क्या करोगे, कहां रखोगे, क्या जमाओगे, क्या प्रॉपर्टी में बंटवारा करोगे? नहीं, फिक्र देखो नबी की, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद किसको पूजोगे? हजरत याकूब की औलाद सामने मौजूद थी, बहुत प्यारा जवाब दिया। कहा, अब्बा हुजूर आप बेफिक्र रहे, हम आपके बाद उस रब की इबादत करेंगे जो ला शरीक है, जो वाहिद है, और उस रब को मानेंगे जो आपका भी माबूद है, जो इसहाक और इब्राहिम का भी माबूद है। हम कोई नया रब नहीं चुन लेंगे, कोई नया माबूद नहीं बनाएंगे, उसी माबूद की परस्तिश होगी
जो आपका भी रब है, इब्राहिम और इसहाक का भी रब है, और जो अकेला है, तन्हा है। दोस्तों, ये फिक्र है, ये तरबियत है औलाद की कि जीते जी तो औलाद को सिखाना, लेकिन मरते वक्त भी अपनी औलाद को ये वसीयत करके मरना कि बेटा दीन से मत फिर जाना, इस्लाम से मत फिर जाना, रसूलुल्लाह की सुन्नत से मत फिर जाना, रसूलुल्लाह के दीन से मत फिर जाना। काश कि हमारी उन बच्चियों ने ये कुरान की आयतें पढ़ी होती तो आज किसी गैर के हाथ का खिलौना ना बनती। मेरे नबी फरमाते हैं उसे ईमान की मिठास नसीब होती है जिनमें ये तीन बातें हो कि वो तमाम जहान से ज्यादा अल्लाह और रसूल को महबूब रखे, वो अल्लाह और रसूल पर तमाम चीजें कुर्बान कर दे और कुफ्र की तरफ पलटने को इतना बुरा जाने जैसा आग में डाले जाने को बुरा जानते हैं। दोस्तों, ये सारी तरबियत हमें अपने बच्चों की करनी है। तो अर्ज ये कर रहा था कि मरते वक्त भी, मौत के वक्त भी हजरत याकूब अपने बच्चों को जमा करके क्या बातें कर रहे हैं? यही बातें कर रहे हैं कि मेरे बाद दीन से मत फिर जाना, मेरे बाद इस्लाम से मत फिर जाना। और याद रखो दोस्तों, हमें भी सबसे पहली फिक्र यही होनी चाहिए, सबसे पहली सोच यही होनी चाहिए, सबसे पहली हमारी जो तरजीहात है उसमें यह बात होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस बात पर आमादा करें, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में साफ फरमा दिया, इस्लाम के अलावा अगर कोई और दीन लेकर तुम आओगे तो अल्लाह उसे हरगिज कबूल नहीं करेगा। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। ये तरबियत करे। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ से मोहब्बत करते थे। अब देखिए, एक हक ये भी है औलाद का कि सारे बच्चों को एक नजर से देखे। हाँ, कभी कभी हमारे बच्चे जो बागी बनते हैं उसके पीछे वजह ये भी होती है कि हम किसी को मोहब्बत ज्यादा करते हैं, किसी को कम, किसी को तोहफे ज्यादा ला कर देते हैं, किसी को कम। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब भी तोहफे लाओ तो पहले बच्चियों को दो। ये अलग बात है, ये एक अलग बात है। लेकिन जब मोहब्बत की बात आए तो सिमिलर हो। लेकिन जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि मेरा बेटा यूसुफ जो है वो पैदाइशी नबी है। तो हजरत यूसुफ से जो मोहब्बत थी हजरत इब्राहिम की, वो मोहब्बत की वजह क्या थी? एक बात बड़ी अजीब, मकतूबात शरीफ में हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी नक्शबंदी रहमहुल्लाह ने लिखी है, जरा तवज्जो से सुनना। उनसे किसी ने सवाल किया कि ये क्या बात है कि हजरत याकूब नबी है और वो अपने बेटे की मोहब्बत में इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि उनकी आंखों की बीनाई चली गई। ये क्या बात है? नबी रोए तो अल्लाह की मोहब्बत में रोए ना, बेटे की मोहब्बत नबी पे इतनी गालिब आ गई। अल्लाह अकबर। अब तवज्जो से सुनना जवाब। सुभान अल्लाह। सवाल भी अजीब था, करने वाले ने अजीब किया, लेकिन उसका जवाब उससे भी अजीब। मुजद्दिद अल्फसानी मकतूबात शरीफ में इसका जवाब लिखते हैं। वो फरमाते बात ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जनाबे याकूब देखते तो यूसुफ के चेहरे में जनाबे याकूब को खुदा का जलवा नजर आता था। यूसुफ के चेहरे में तजल्लियात रब्बानी की हमा हमी थी,
तजल्लियात रब्बानी से वो चेहरा पुर था, और दरअसल वो तजल्लियात देख करके अल्लाह की मोहब्बत से उनके कलेजे को ठंड पहुंचती थी। लेकिन जब उन्हें कुएं में डाल दिया गया तो वो चेहरा, अब यहीं पर मैं एक बात कहूं, अरे जब यूसुफ के चेहरे में अल्लाह का दीदार याकूब कर सकते हैं, तो फिर मेरे नबी ने फरमाया मन रानी फकत राल हक, कि जिसने मुझ मोहम्मद को देखा उसने अल्लाह को देखा, उसने अल्लाह को देखा। कद रानी मन रानी कद राल हक, जो कहे, आला हजरत कहते मन रानी कद राल हक, जो कहे क्या बया उसकी हकीकत कीजिए, क्या बया उसकी हकीकत कीजिए। अब आप देखें ना, हजरत याकूब के पास बच्चे आए, मैं पूरा वाकया नहीं सुना रहा हूं, बिल्कुल खत्म, इख्तिताम पर आखिरी मैसेज है आपके लिए। कहा कहां है याकूब, तवज्जो, कहां है यूसुफ। हजरत याकूब ने कहा कहां है यूसुफ अलैहिस्सलाम। कहा उसे भेड़िया खा गया। झूठ कहा भाइयों ने, क्या कहा, झूठ कहा, भेड़िया खा गए। ये बताओ कि कोई निशानी भी है। तो उन्होंने कुर्ता दिया और उस कुर्ते पर भेड़िया का खून लगाकर दे दिया, लेकिन एक चीज भूल गए, कुर्ता फाड़ना भूल गए। तो हजरत याकूब ने कहा कि भेड़िया भी बड़ा सियाना था कि यूसुफ को तो मार दिया, कुर्ता भी नहीं फटा। गोया वो जान चुके थे कि मेरे ये बच्चे नाअहल है, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूं, यहां इतने लोग बैठे हैं जिम्मेदार, मुझे बताइए क्या 40 साल में कभी हजरत याकूब ने उन बच्चों को घर से निकाला? सब कुछ जान रहे थे कि बच्चे झूठे हैं, इन्होंने यूसुफ के साथ अच्छा नहीं किया है, ये मुझसे छुपा रहे हैं। लेकिन बाप ऐसे ही होते हैं, बाप का किरदार ऐसे ही होता है कि बच्चों के ऐबों पे पर्दा डालकर फिर उसे मोहब्बत से सुधारने की कोशिश करता। और सुनो, एक मर्तबा तो बच्चों ने आकर कहा कि अब्बा आप इतना रोते हो, इतना रोते हो, क्या आप अपनी जान को भी हलाक कर दोगे रो रो कर, क्योंकि आंख तो चली गई, आंख तो चली गई, जान भी हलाक कर दोगे रो रो के यूसुफ के लिए। तो आपने जवाब दिया, देखो मैंने कभी तुमसे यूसुफ की शिकायत तो नहीं की, आइंदा भी नहीं करूंगी, लेकिन हां ये मेरा और मेरे रब का मामला है, मैं रब के आगे रोता हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, तुम अपना काम करो। यहां से ये बात समझ में आई कि अगर तुम्हारे बच्चे इतने नालायक, इतने नाकारा, इतने निकम्मे हो जाए कि वो तुम्हारे ही भाई को कत्ल करके घर पर आकर झूठ बोले, तब भी याकूब की तालीम ये कहती है कि उन बच्चों को भी घर से मत निकालो, उन्हें भी जद्दोकोब मत करो, बल्कि पर्दा करके उन बच्चों को फिर से असरे नौ मोहब्बत दे करके उनके दिलों को अपनी तरफ माइल करो। और कितने साल रखा, कितने साल रखा उन्होंने? 40 साल उन बच्चों को अपने साथ रखा, मालूम तक नहीं होने दिया कि मुझे सब कुछ पता है। 40 साल अपने साथ रखा, और 40 साल रखने के बाद उन्होंने सब्र जमील किया, यानी अपने उन नालायक बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाला। नबी थे, सब कुछ जानते थे। नबी कहते ही उसे है जो गैब की और छुपी हुई बातें जानता हो। नबी का ट्रांसलेशन ये होता है, सब कुछ जानते थे, लेकिन 40 साल तक के अपने बच्चों को भनक नहीं होने दी।
सब्र किया, सब्र का घुट पी कर रह गए। और फिर अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने और ये बच्चे उनके सामने गए, और उस सब्र का नतीजा ये निकला कि माँ बाप ने भी यूसुफ को सजदा किया और फिर उनके भाइयों ने भी यूसुफ को सजदा किया। समझ में आई ना बात? हाँ, चेंजिंग आएगी, जरूर आएगी, लेकिन हमें मोहब्बत से बदलना है, हमें प्यार से बदलना है। हमें अपने बच्चों को घर से भगाना नहीं है, हमें अपने बच्चों को लात और घूसे नहीं मारने हैं, हमें अपने बच्चों को हमेशा ताना नहीं मारना है। अरे जिस बच्चों ने चहीते बेटे यूसुफ के साथ ये सुलूक किया, 40 साल जनाब याकूब ने बर्दाश्त किया। आज हमसे 40 मिनट बर्दाश्त नहीं होता, नहीं, ये तरबियत का उनसर है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जो बातें मैंने आप हज़रात के सामने रखी इसको समझेंगे भी। और याद रखें, नबियों से अच्छा आइडियल दुनिया में कोई हो नहीं सकता, नबियों से अच्छा उसवा किसी का नहीं हो सकता। और हमारे लिए पैगंबरों की जिंदगी सबसे अजीम रहनुमा है। इंशाअल्लाह मोहब्बत से अपने बच्चों को बदलने की कोशिश करो, बच्चे भी बदलेंगे और इंशाअल्लाह मोहब्बत से मुआशरा भी बदलेगा। यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।